हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट निंजा यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अंकित। तो पिछले 4 सेशन में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का कन्वर्जन और कुछ इंपॉर्टेंट कोड देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम। ऑपरेशन मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम। इसमें ऑपरेशन क्या क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। तो जितने भी तरह के बेस होते हैं, किसी भी एनी बेस मतलब कोई भी बेस हो, ऑक्टल बेस हो, हेक्सा बेस हो, डेसिमल बेस हो, या कोई रैंडम 5 3 4, हर बेस पे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। ठीक है। और देखो, इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। ठीक है। दो तरीका है मेथड टू सॉल्व। मेथड वन क्या होता है? कन्वर्ट बोथ नंबर इनटू सेम बेस और रेडिक्स। मतलब दोनों नंबर को हम लोग सेम बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तब उस पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। और दूसरा मेथड क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। मतलब कि दोनों बेस को, दोनों नंबर को हम लोग पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन उस पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे, फिर उसको अकॉर्डिंग टू जो बेस रहेगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये तो हो गया बहुत ही लेंदी तरीका। ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड बहुत लंबा है, तो एग्जाम में इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है। एग्जाम में हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। और तीसरा मेथड यही है कि विदाउट हेल्प ऑफ डेसिमल और सॉल्व इन सेम रेडिक्स। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम पहला एडिशन। अच्छा, आप लोग को एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आता होगा डेसिमल का। जैसे अगर मैं कह दूं कि 4396, इसको ऐड करो तो सब लोग ऐड कर देंगे। 9312, तो कैरी वन, और 6 + 4 10 + 1, ये हो जाएगा इसका एडिशन। ठीक है। ये हो जाएगा इसका एडिशन। पर इसके पीछे मैकेनिज्म क्या वर्क करता है, कैसे ये एडिशन होता है। ठीक है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अगर इसको हम लोग समझ जाएंगे ना, फिर उसके बाद कोई भी बेस हो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो हम लोग समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये इस डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10 बेस होता है। ठीक है। चलो एक हम लोग एडिशन लेते हैं। 3 4 8 3। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, और कैसे ऐड करते हैं इसके पीछे हम पूरा एकदम बेस पे पूरी जानकारी रखेंगे। 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है? 12 होता है। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट 12 होता है, 2 ले लेते हैं, कैरी वन। पर ये 2 कैरी वन ये सब कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। 8 + 4 12, 8 + 4 12। ठीक है। अब बेस कितना इसका है? बेस 10 है। ठीक है। तो 10 से डिवाइड हम लोग करेंगे। 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 × 1 = 10। ठीक है। और फिर 2 - 0 2, 1 - 1 0, मतलब क्रॉस। तो ये जो रिमाइंडर आता है ना, ये रिमाइंडर हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। ये रिमाइंडर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। और ये जो वाला पार्ट आता है इसको हम लोग मान लेते हैं कैरी। इसको क्या मानते हैं हम लोग? कैरी। ठीक है। कैरी। और 3 + 3 कितना होता है? 6, और प्लस कैरी 1, ये हो जाता है 7। ठीक है। ठीक है। और ये 8 + 4 12, इसको हम लोग सीधे 12 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर नंबर डेसिमल में है तो जो भी इसके अंदर डिजिट आएगी 0 to 9 रेंज के अंदर आएगी। ठीक है। 0 to 9, इंक्लूडिंग 0 to 9। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं लिखा हूँ। ये मतलब कैसे यहाँ पे 2 हो गया और कैरी 1 हो गया। बाकी सॉल्व तो सबको करना आता है कि जैसे मान लो 4 7 4 8। अब ये लिखा है तो 7 4 11, और फिर कैरी 1 8 4 12। तो ये एडिशन हो गया। पर ये जो कैरी कहाँ से आया, कैसे आया, और यहाँ पे ये 2 1 कैसे लिखते हैं, तो ये सब चीज यहाँ से आती है। ठीक है। जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग लिख देते हैं, और जो ये इसको हम लोग कैरी मान लेते हैं। ठीक है। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे जब कोई भी बेस, किसी भी रैंडम बेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा ना, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करके फिर आपको दिखाएंगे कि इसका यूज क्या है। ठीक है। चलो स्टार्ट हम लोग करते हैं बाइनरी एडिशन। ठीक है। स्टार्ट हम लोग करते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में आपको कुछ रूल जानना पड़ेगा। कुछ रूल जैसे कि ये चार चार पांच रूल है, ये पांचों रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है। 0 + 0 कितना होता है? 0 होता है। 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है।
1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है। ये दोनों चीज एक ही है, बस आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। और 1 प्लस 1 कितना होता है? 0 होता है विथ कैरी 1। ये चीज सब आपको याद करनी होगी जब आपको अगर बाइनरी एडिशन सीखना होगा, तो ये सब पांचों बातें आपको याद होनी चाहिए। 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1। फिर 1 प्लस 1 मतलब 3 बार 1 बराबर कितना होगा? 1। 1 विथ कैरी 1, 1 लिखेंगे और कैरी 1 होगा। और ऊपर क्या था? 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1। नीचे क्या है? 1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1 विथ कैरी 1, ठीक है। तो ये पांचों बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये बात आपको याद है, तब जाके आप बाइनरी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1 0 1 0 प्लस 1 1 1 0। इसको हम लोग ऐड करते हैं। 0 0 कितना होता है? यहाँ पे 0 0 कितना? 0 0 1, ठीक है। 0 प्लस 1, अब यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, 0 लेकिन कैरी 1। देखा है ना? 1 प्लस 1 0 लेकिन कैरी 1, ठीक है। अभी 0 1 0 1 और कैरी यहाँ पे एक है, तो 0 1 1 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, फिर कैरी 1 हो गया, क्या कैरी 1, फिर 1 1 1, ठीक है। मतलब ट्रिपल 1 हो जाएगा। ट्रिपल 1 मतलब कि एक 1 वैसे हो जाएगा और एक 1 इसका कैरी, ठीक है। ये उसका हो गया एडिशन। ये उसका हो गया एडिशन। 0 0 0 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 ट्रिपल 1, ट्रिपल 1 मतलब 1 और कैरी 1। ये हो गया डबल 1 ट्रिपल 0। ये इसका हो गया एडिशन, ठीक है। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये मतलब कि एडिशन मेरा सही है कि नहीं सही है, ये देखो एक तरीका तो डायरेक्ट हो गया एडिशन करने का, एक तरीका इसका ये भी होता है तरीका एडिशन करने का, है ना। 1 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है। एक तरीका इसका ऐड करने का ये होता है कि इस नंबर को पहले हम कन्वर्ट कर लें डेसिमल में। इस नंबर को पहले हम कन्वर्ट कर लें किसमें? डेसिमल में। इस नंबर को भी कन्वर्ट कर लें हम लोग किसमें? डेसिमल में। देन उस पर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। तो ये मतलब अगर इसको एडिशन में कन्वर्ट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये 1 2 4 8, ये जीरो वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 8 2 10 और ये भी जीरो कैंसिल, तो ये लिखा है आपका 10, ठीक है। डेसिमल में 10 लिखा है। और ये 1 2 4 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2 + 4 6 + 8 14, ये हो गया 14। ये मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ? ये लेक्चर 2 और लेक्चर 1 हमने इसको कवर किया है। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 करके, ठीक है। एक ऑर्डर में से बढ़ता चला जाता है। तो इसको मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 3 इसको कवर किया, ठीक है। तो वहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं। चलो अब एडिशन करते हैं हम लोग। 0 + 4 4, 1 1 2, ये होगा कितना? 24। अब 24 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। 24 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलो बेस में बता देता, बेसिक से बता देता हूँ आप लोग को, ताकि ये समझने में आसानी रहे। 2 12 0, 2 6 0, 2 3 0, ठीक है। देन 2 1 1, ठीक है। तो डबल 1 और आंसर हम लोग डाउन टू अपवर्ड लिखते हैं, ठीक, बॉटम टू टॉप। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। आंसर इसका आ गया 1 1 0 0। तो देखो यहाँ भी वही है 1 1 0 0। ये इसका हो गया चेक करने का तरीका। इसको हम लोग चेक भी बोल सकते हैं। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा एडिशन सही है कि गलत है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो डेसिमल नंबर से बहुत फेमिलियर होते हैं। उनको एज कम्पेयर टू बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, उसके कंपेयर में डेसिमल हम लोग बहुत यूज टू होते हैं, ठीक है। उससे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। दो तरीका सॉल्व करने का, या तो आप सीधे बाइनरी एडिशन कर लो, जैसे मैंने बताया, इस रूल को याद करके, ठीक है। इस रूल को याद करके आप सीधे बाइनरी एडिशन सीख लो। या तो पहले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। उसको ऑपरेशन परफॉर्म करें 24, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो कहीं ना कहीं ये एक लेंदी तरीका हो गया, ठीक है। ये एक लेंदी तरीका हो गया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीका नहीं है, ठीक है।
तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं इस मेथड को, और हम लोग इस मेथड फोकस करते हैं, ठीक है। और ये जो पांचों रूल इसको ध्यान रखते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं सेम। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10, 10 मतलब 10, 10 मतलब 1, ठीक है। 11, 0 लेकिन कैरी 1, ठीक है। फिर देन 11, 0 फिर कैरी 1, ठीक है। 11 क्योंकि एक इसका 1 था तो 11, 0 हो गया ना ये। फिर 11 एक कैरी है 0, फिर एक कैरी बचा ना, फिर एक 10, 1, 101, फिर देन 1, फिर देन 1। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट इसके बीच में पॉइंट आएगा, क्योंकि आपने पॉइंट को इग्नोर कर दिया, तो पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। 111, 111, 0, 001, ये हो गया आपका बाइनरी एडिशन, ठीक है। एक बार हम आपको रिपीट कर देते ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आसान कुछ था नहीं, बस ये वाला रूल जो है ना, इसको ध्यान में रख के आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। 101, 110 कैरी 1, देन 110 कैरी 1, 110, ठीक है। फिर कैरी 101, फिर उसके बाद 101, फिर 101। तो कहीं ना कहीं ये मेरा आ गया आंसर। चलो 110, फिर 110, ठीक है। फिर कैरी 1, फिर 110, यहाँ पे पॉइंट लगा दो आप लोग, फिर यहाँ पे 111, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया राइट आंसर 111, 0.001। चलो अब लोग आते हैं हम लोग, ये तो हो गया बाइनरी एडिशन, ठीक है। और फिर आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन इसमें देखो चार रूल होता है, ठीक है। चार रूल होता है। 0 - 0 इक्वल टू 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1। तो ये हो गया हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल। अगर आपको उसे देखो, सब्ट्रैक्शन कहीं पूछा नहीं जाता है, ठीक है, एग्जाम में कहीं होता नहीं, पर आपको बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए ना। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। तो ये चार रूल आप लोग याद कर लो। अगर नहीं भी याद करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं पूछा नहीं जाता, तो आप इसको सिंपली इसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर इसको आप माइनस कर लो, ठीक है। ये बहुत रेयर कहीं सब्ट्रैक्शन मिलता है, बहुत ही रेयर। तो इसको आप सीधे डेसिमल में कन्वर्ट करके आप लोग माइनस कर सकते हैं। बाकी ये अगर रूल आपको पता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि थोड़ा ये रूल कॉम्प्लिकेटेड होता है। 0 - 1, 1 विथ बोरो मतलब कैरी 1, आगे से 1 लेंगे, ठीक है। बोरो लेते हैं 1, फिर कैरी 1, तो ये थोड़ा एक तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, इस रूल को। आप सीधे अपना डेसिमल वाला रूल यूज कर सकते हो, पर मैं बताऊंगा वो भी तरीके, दोनों तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं अपने डेसिमल वाले अप्रोच से। डेसिमल वाले अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है ये? 111, 0 मतलब कि 1, 2, 4, 8। ये कैंसिल हो जाएगा, 1, 2, 4 तो 2, 4, 6 प्लस 8, ये हो जाएगा 14, ठीक है। ये लिखा है 14 लिखा है। अब फिर ये 0, 1, 0, 1, 1, 2, 4, 8, ये कैंसिल 4, 1, 5, 4, 1, 5, मतलब ये हो गया 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 14 - 5 9, ये इसका आंसर हो गया 9। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो कैसे कन्वर्ट होगा? 8, 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 + 1, ठीक है। अगर 2 के पावर में लिखेंगे, 2 के पावर में लिखने का एक ही तरीका है, 8 + 1। अगर ऐसे ऐसे तो आप लिख नहीं सकते 4 + 2 + 3, क्योंकि ये 2 के पावर में नहीं है, ठीक है। और ये 2 के पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 0 है, तो चलो ठीक है। 9 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 8 को लेना है, 4 को नहीं लेना, ठीक है। 2 को नहीं लेना है, 1 को लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1001, ठीक है। ये हो गया इसका तरीका। और बाकी हम लोग अब इसके रूल सॉल्व कर दे रहे हैं, इस रूल से हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, इस रूल से हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। ये रूल क्या होता है? 0 - 1, 0 - 1 मतलब 1 होता है, ठीक है। और विथ बोरो मतलब एक कैरी लेते हैं, ठीक है। तो 1 जब इससे लेंगे हम लोग तो ये बन जाता है 10, 10 - 1 मतलब ये 2 लिखा है, ठीक है। 10 मतलब 2, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 1। अब यहाँ क्या बचा? 0, देन 0 - 0, 0, 0 - 0, ठीक है। और फिर यहाँ 1 - 1,
जीरो, 1 - 0 1। देखो सेम चीज आ गई ना। ये रूल आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। एडिशन में तो आप लोग याद कर लेते हैं, पर ये कभी कभी ये रेयर होता है, ये जो ना थोड़ा रेयर है। ये इंसान भूल जाता है बहुत जल्दी वाला रूल, ये वाला रूल भूल जाता है। तो आप लोग सब्ट्रैक्शन में तो यही सारा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सीरीज को डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको ये रूल चारों याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। याद का ये तो बेसिक ही होता है, 0 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 1। ये चीज आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, अगर कर लेते हो तो सीधे ये अप्लाई करो। अगर आप लोग नहीं याद कर पाते हैं तो इसको छोड़ो, आप सीधे डेसिमल वाला अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन एडिशन में तो आपको याद रहना चाहिए। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। चलो ये क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 - 1 0 00 - 1। चलो ठीक है। 0 - 1 कितना होता है? 0 - 1 1। ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया? 0 - 1 1। अब यहाँ जीरो बचा, ठीक है, जीरो बचा, फिर 0 - 1 तो इससे ले लेंगे, ठीक है। फिर ये 1 हो जाएगा, ये जीरो, फिर से कैरी लेंगे तो 1। तो 1 - 2 - 1 1 0। फिर ये जीरो, फिर ये 1। ये हो गया आपका आंसर, और इसको हम आपको देते हैं होमवर्क में, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। इसको आप लोग खुद से कर लेना इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ। अगर रूल आपको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो आप डेसिमल वाले पे स्विच कर सकते हैं, बाकी तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। चलो 1 - 1 0 - 0 0 1 1। ये क्या लिखा है? 1 2 4 8। 8 + 4 12, 12 + 2 14। ये 14 लिखा है। -1 2, 1 2 मतलब 3, 1 2 मतलब 3, ये हो गया 11, ठीक है। तो 11 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 11 को हम लोग बाइनरी मैथ लिख सकते हैं, 8 + 2 + 1। 8 + 2 + 1। तो 8 को हम लोग, 8 हमें इंक्लूड करना है, 4 को नहीं लेना तो जीरो लिख देंगे, ठीक है। 2 को लेना है, 1 को भी लेना है। ये हो गया हम लोग का आंसर। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का जो खेल है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में बताया, ठीक है। इसमें कुछ होता नहीं, अगर कोई भी नंबर गिवन है तो जो इसके पास में सबसे बड़ा 2 के पावर में नंबर है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देखते हैं, अब जैसे कि 17 है तो 17 कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 17 लिखने का तरीका 2 के पावर में बस केवल एक तरीका है, 16 + 1। और कोई तरीका नहीं, आप चेक कर लेना। जैसे 8 + 4 करेंगे तो ये 12 हो गया, ठीक है। +2 करेंगे, नहीं हो पाएगा, 14 तक जाएगा। तो ये आप कर नहीं सकते हैं। तो केवल 16 लिखने का, 17 लिखने का केवल एक तरीका है, 2 के पावर में, ठीक है। जैसे इस हो गया 2 का पावर 4, और ये अगर 2 to the power 0। तो इसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 16 लेना है, 8 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 1 लेना है, ठीक है। ये हो गया बाइनरी में कन्वर्जन, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आई होप आप लोग को बाइनरी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं इसको अगल बगल थोड़ी सफाई कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको दिख जाए कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क है। अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो आप डीएम कर देना उसको, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बाइनरी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको हमने देखा दो तरीके से हमने किया इसको। पहला मेथड क्या था कि बेस्ड ऑन रूल, ठीक है। बेस्ड ऑन रूल, हम लोग इसको रूल के बेस पे की, जो दो रूल मतलब जो भी एडिशन में 4 रूल थे, सब्ट्रैक्शन में 5, मतलब एडिशन में 5, सब्ट्रैक्शन में 4 रूल थे, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट इनटू डेसिमल, पहले इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए, देन उसको हमने उसको बाइनरी में फिर कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट डेसिमल में, फिर उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। इस दो तरीके से हमने बाइनरी के एडिशन सब्ट्रैक्शन को देख लिया है। हम तो ये सजेस्ट करेंगे, अगर आपको जब बात सब्ट्रैक्शन किया है तो आप लोग मेथड 2 अप्लाई करो, ठीक है। ऑलवेज अप्लाई ऑन मेथड 2, क्योंकि मेथड 1 में हो सकता है आप लोग गलती कर दे, अगर आप लोग को याद नहीं रहता। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मतलब कि कोई भी किसी भी रैंडम बेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। कोई भी रैंडम बेस हो, 2 3 4 5, कोई भी बेस हो,
उसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तुमने देखो लेक्चर नंबर स्लाइड 1 में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ हमने बताया था ना कि तो एडिशन सबको आता है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बताई थी ये। ठीक है, तो इसी बेस पे पूरा इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, चलो तो आते हैं उस क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, सॉल्व एक्स 432 बेस 5 एंड वाई 1213 बेस 5, सॉल्व एक्स प्लस वाई एंड वाई माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट था तो वाई माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, कुछ बदला नहीं, बस केवल बेस बदला, बाकी सब कुछ सेम चीज रहेंगी। एक माइनर सा डिफरेंस नहीं है, बस केवल बेस का डिफरेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो आओ देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नंबर क्या दिया है, 4 3 2। ये मान लो कि बेस 5 में हम लोग जो भी कर रहे हैं बेस 5 में कर रहे हैं। ठीक है, 4 3 2 बेस 5। एक सेकेंड रुको रुको, हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 2 1 3 एंड 4 3 2। अब हम लोग ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन का। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन का। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 5 + 5, हम लोग अभी डेसिमल नंबर की बात करें, 5 + 5 करते हैं तो 10 हो जाता है। ठीक है, 10 मान लो जैसे कि, एक सेकेंड, 5 + 5 जैसे कि, चलो थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैं बता देता हूँ कि चीजें कैसे काम करती हैं। 3 5 5 3। ठीक है, जब 5 + 5 होता है तो 10, ये हम लोग बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। 5 + 5 मतलब 10, इसको हम लोग 10 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10 को 0 लिखते हैं, फिर कैरी 1, फिर 3 3 6 6 + 7, ये हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया जो कि हम लोग एक यूज टू हो चुके हैं टेक्निक से सीधे। और ये वर्क कैसे करता है दिखा रहा हूँ आपको, ये वर्क कैसे करता है ये मैं दिखाता हूँ आपको। 5 + 5 और बेस कितना है, 10 बेस है, तो 10 × 1 = 10, और फिर रिमाइंडर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ लिख देते हैं, और ये हम लोग का रहता है कैरी, ये रहता है कैरी। ठीक है, जिसका बेस रहता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, और 3 + 3 6, और +1 7, और जो भी नंबर लाई करेगा ये कितने से कितने बेस में लाई करता है, डेसिमल है तो 0 to 9। तो जो भी बेस है -1 वहां की उसकी रेंज रहती है, 0 to n-1। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है, रेंज क्या होती है, 0 to n-1। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, चलो ठीक है, अब लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि बेस 5 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बेस 5 में, ओ मिस्टेक हो गया, हम लोग करते हैं y-x, और जस्ट अ सेकेंड, इसको काट के ये है y-x लिखा है। ठीक है, चलो हम लोग एडिशन पे आते हैं। एडिशन क्या है कि 3 to 5, 5 को हम लोग 5 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि बेस 5 है। जैसे वहां हमने देखा कि बेस 10 था तो 10 को 10 नहीं लिखते थे, क्योंकि उसकी जब भी रेंज लाई करते 0 to n-1। ठीक है, तो यहाँ भी रेंज जब भी लाई करेगी तो n-1 मतलब ये 4 तक ही रहेगा। ठीक है, तो चलो 5 5 3 + 2 5 आ जा रहा है, और बेस कितना है 5 है, तो 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 × 5, और ये माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, और ये हम लोग का हो जाता है क्या, कैरी, ये हो जाता है कैरी। तो इतना माइंड में आता है कि कैरी 1 है। ठीक है, 3 + 1 4, प्लस कैरी 5, सेम चीज, ये हो जाएगा 0, कैरी 1, सेम चीज, 4 + 2 6, और 6 + 1 7, 6 + 1 7। अभी देखो आप लोग सीख रहे हो ना, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, ये सब माइंड में कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें माइंड में ही कैलकुलेट हो जाती है। फिर देखो कैरी 1 हो गया। ठीक है, कैरी 1, फिर कैरी 1 फिर 1 हो गया, तो 1 + 1 2, 1 + 1, अब यहाँ पे 0 है ना, अगर कुछ नंबर लेफ्ट में आप 0 लिख सकते हैं, 1 + 1 0, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि कैरी था तो 2। ये मेरा हो गया, क्या हो गया, ये हो गया बेस 5 में एडिशन। 3 + 2 5, हमने देखो 0 लिखा, कैरी 1,
3 + 1 + 1 5 सेम, 4 + 2 6 और 6 1 7। तो देखो हमने यहाँ किया, ये हो गया यहाँ पे रिमाइंडर और ये 1 कैरी, ठीक है, 1 + 1 2, ये हो गया इसका एडिशन, ठीक है। कोई भी बेस हो ये वाला रूल हर जगह काम कर जाएगा, ठीक है, एडिशन। आई होप आप लोग को ये तरीका समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट स्लाइड में भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग लिए। अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे, सब्ट्रैक्शन पे। अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे हम लोग आते हैं कि हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। पहले तो एक डेसिमल का मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ आपसे। डेसिमल का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया 2 3 4 1। ये माइनस में से सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 में से 4 मतलब 3 - 4 करेंगे तो होगा, नहीं होगा ना। ठीक, ये डेसिमल नंबर, 3 में से -4 करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। 3 में से 4 माइनस करेंगे नहीं करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक बोरो लेते हैं, ठीक है। मतलब एक बोरो लेते हैं तो ये हो जाता है 10 + 3, 10 + 3 तो ये हो जाता है 13, 10 + 3 तो 13, देन 13 - 4 करते हैं तो ये 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये 10 हम लोग प्लस क्यों किया, क्योंकि डेसिमल नंबर, तो हम लोगों ने किया 10 + 3 13 - 4 तो 9, और बाकी यहाँ बचा 1 तो 1 - 1 0। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो यही तरीका, और जब बेस 5 रहेगा या बेस 6 रहेगा तो +6 होता है। अब यहाँ बेस 10 था, डेसिमल नंबर की बात कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पे बेस 10 हम लोग +10 किए, ठीक है। तो चलो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, रुको रुको रुको, स्लाइड पीछे चली गई। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, आप लोग को आता होगा। बस एक होता है ना कि कभी हमने बेस 5 बेस 6 बेस 7 कभी हमने ये सब किया नहीं, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी नई है, तो इसलिए थोड़ी कठिन लग रही होंगी। बाकी कुछ ऐसा है नहीं, पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर है नहीं टफ, ठीक है। तो चलो हम लोग y - x करते हैं, इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। 1 2 1 3 1 2 1 3 -4 3 2 -4 3 2। ये तो पता है ना कि जो जितनी चीजें ये सब हो रही है ये सब बेस 5 में हो रही है। ये सब चीजें किसमें हो रही है, बेस 5 में हो रही है, ठीक है। ये सब चीजें बेस 5 में हो रही है, चलो ठीक है। अब लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 2 सॉल्व हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट ना, 3 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 - 3 नहीं होगा ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे एक बोरो लेंगे, इससे हम लोग बोरो लेंगे। डेसिमल में जब बोरो लेते तो +10 होता था, पर यहाँ बेस क्या, बेस 5 है, जब बोरो लेंगे +5 होगा, +5 होगा। तो 5 + 1 6, 6 - 3 3, और यहाँ बचा 1, देन हम लोग कैरी लेंगे तो 1 + 5 6, 6 - 4 2, ये हो जाएगा हम लोग का फ्रैक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देता हूँ। चलो ठीक है, डेसिमल रूल तो आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया ना। तो सेम ये चीज वही है, सेम ये वही चीज है, सेम ये वही चीज है। 1 2 1 3 4 3 2 4 3 2, ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 4 3 2 को। कैसे किया था हम लोगों ने, 3 - 2 हो जाएगा, ठीक, 3 - 2 हो जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर ही छोटा नंबर है। और फिर 1 - 3 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो +5 हुआ क्योंकि पेन मतलब कि बेस 5 है, ठीक है। तो 5 + 1 6, 6 - 3 ठीक है। तो 5 + 1 किया तो 6 हुआ, 6 - 3 3। अब यहाँ बचा 1, फिर 5 एक कैरी लेंगे तो 1 + 5 1 + 5 6, 6 - 4 2, तो ये हो गया हम लोग का कन्वर्जन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सब्ट्रैक्शन, कन्वर्जन नहीं, सॉरी सॉरी, ये हो गया हम लोग का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग को ये तरीका समझ में आया होगा, आसान तरीका है। और एक तरीका इसका ये है कि पहले आप इसको किसमें, मेथड टू, उसको तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, पर ये अगर आपके दिमाग में ये वाला तरीका अगर नहीं चल पा रहा है, नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि अगर देखो अगर इंसर्ट देना है, तो ये तरीका तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये जो डायरेक्ट तरीका है, ये मेथड, ये तरीका आपको आना चाहिए, नहीं तो इसका मेथड टू क्या है कि गिवन बेस को, गिवन बेस को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसको रिक्वायर्ड बेस, जो भी रिक्वायर्ड बेस हो, रिक्वायर्ड बेस जो भी, जो मतलब जिसमें आंसर चाहिए उसमें आप कन्वर्ट।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस, अगर आप भी कितना भी कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहेगी तो कम से कम 2 मिनट तो आप ले ही लेंगे। ये तरीका मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर इनकेस अगर आपको नहीं आता है ये वाला मेथड, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1605 बेस 7 एंड वाई 1172 सॉल्व एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये बेस 7 में है, बेस 7 में है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1605, ठीक है। 1 1, आई थिंक ये थोड़ा क्वेश्चन इसको 16, यहाँ पे हम लोग 4 बना लेते हैं इसको, 4164, ठीक है। क्योंकि बेस 7 है तो नंबर तो 7 से छोटा होगा ना, तो मान लो 1142, ठीक है। 1142 पहले हम एडिशन कर लेते हैं। ये नंबर मान लो गिवन है 1142, 1142, ठीक है। इसको हम लोग ये करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बेस 7 में एडिशन, ठीक है। 5 + 2 7, मतलब बेस 7, तो क्या करेंगे 7 को 7 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 7 बन जाए 7 और नीचे 0, ये हो जाएगा 0 कैरी 1, ठीक है। ये हो जाएगा कैरी 1 और फिर कैरी 1, 4 + 1 5, 7 से कम है तो डायरेक्ट लिख देंगे। 6 + 1 7, सेम चीज लिखेंगे 0 कैरी 1, ठीक है। कैरी 1, कैरी 1, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 1 + 1 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया हम लोग का एडिशन। आई होप आप लोग को ये एडिशन समझ में आया। हमने क्या किया 5 + 2 7, तो ये कहीं ना कहीं बेस 7 में आ जा रहा है। बेस 7 मतलब कि 7 जो रेंज रहती है 0 to 6 रहती है, ठीक है। तो उसके बराबर तो हम लोग ये तरीका डिवीजन करेंगे, ये मेथड। रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे और ये हो जाता है कैरी। तो 5 + 2 7 0 कैरी 1, 4 + 1 5, 6 + 1 7, ये सेम चीज 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 एक कैरी, तो 3। तो ये 7 से नीचे है तो सीधे लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया एडिशन। अब हम लोग इस पे परफॉर्म करते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ज्यादा कुछ है, एकदम आसान तरीका है। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि सर इस पॉइंट में मुझे दिक्कत आई है, फिर मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा एज सोन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्शन बताता हूँ आप लोग को कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। चलो सब्ट्रैक्शन आते हैं, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो 1605 -1142, ठीक है। 1142, ये अब लोग हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 5 - 2, क्योंकि नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो 5 - 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 - 4 नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग एक कैरी लेंगे, तो 0 + 7 कैरी लेंगे, क्योंकि डेसिमल था तो +10 हो जाता था, और बेस 7 है तो 7 हो जाएगा +7, 0 + 7, ये हो जाएगा 7। देन 7 - 4 3 हो जाएगा, 7 - 4 3 हो जाएगा। यहाँ पहले 6 था, अब 1 एक कैरी लिए थे, बोरो ले लिया हम लोग, ये 5, 5 - 1 4, 1 - 1 0, ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या हमने 5 - 2 3 किया, फिर 0 - 4 नहीं हुआ क्योंकि 0 छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, तो एक कैरी लेंगे, तो 0 + 7 7, 7 - 4 3, 5 - 1 4, 1 - 1 0। देखो जो बेस रहता है ना, जो बेस रहता है उतना ही प्लस की, जब कैरी लेते हैं उतना ही प्लस करते हैं। डेसिमल हम लोग क्या, जब कैरी लेते हैं ना, बोरो लेते हैं +10 करते हैं, ठीक है। जब बोरो लेते हैं +10 करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर। यहाँ बेस 7 है तो जब भी बोरो लेंगे तो उसमें +7 करेंगे। जैसे यहाँ 0 + 4 है तो 0 + 7, 7 - 4 3, यहाँ बचा 5 - 1 4, 1 - 1 0। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। एक सेकंड तो वॉइस हम लोग चेक कर लेते हैं कि वॉइस हम लोग की जा रही नहीं जा रही है, आ रही कि नहीं प्रॉपर, एक से जस्ट अ सेकेंड। आ रही, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। चलो हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। ओ आई थिंक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरा, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन क्या है कि ये थोड़ा इसका बेस अलग है और इसका बेस अलग है, ठीक है।
और हमसे पूछा क्या गया, एक्स प्लस वाई इन बेस 10, ठीक है, एक्स प्लस वाई इन बेस 10। क्योंकि अगर देखो जब भी डेसिमल में पूछेगा तभी थोड़ा सा आसान रहेगा। अगर ये कहेगा कि मुझे बेस 7 बताओ, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा आप लोग के लिए। टफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मतलब रिक्वायर्ड बेस में कन्वर्ट करेंगे, रेडिक्स में करेंगे, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये मुझसे पूछा है एक्स प्लस वाई बेस 10 बताओ। इसका एक बहुत आसान तरीका है, ये क्वेश्चन क्या दिया है, 2 1 4 और बेस 6। ये डेसिमल में क्या होगा, ये बेस कितना है, बेस 6 है ना, इसको गायब करते हैं। तो इसको कैसे होगा ये, चलो इसको हम लोग डेसिमल में करें। 6 टू द पावर 0 इंटू 4, 6 टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस 6 टू द पावर 2 इंटू 2, ठीक है। ये डेसिमल में कितना हो जाएगा, ये डेसिमल में हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 36 टू 72। ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 और 10 टू 82, ये हो जाएगा 82, ठीक है। ये हो जाएगा 82, डेसिमल की बात हम लोग करें, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 82, ये नंबर कन्वर्ट हो गया 82। और y को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, y को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 3 4 1 बेस 7, 3 4 1 बेस 7, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 7 टू द पावर 0 इंटू 1, 7 टू द पावर 0 इंटू 1, 7 टू द पावर 1 इंटू 4, 7 टू द पावर 2 इंटू 3। ये हो गया 1, ये हो गया 28, ठीक है। और ये हो गया 147, ये 49 होगा, 49 इंटू 3 147। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 148, और 148 प्लस 28 176, ये हो जाएगा 176, ये हो जाएगा 176। 147 प्लस 148, और 148 प्लस 30 करेंगे तो हो जाएगा 178, 178 माइनस 2, ये हो जाएगा 176, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने का तरीका होता है, जो नियरेस्ट 10 होता है उसको ऐड कर दो, फिर माइनस एडिशन, मतलब ये सब माइंड में करने की चीज होती है, आप धीरे धीरे कैलकुलेशन करते करते आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 176, ठीक है, 176। अब आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। 6 प्लस 2 8, 8 7 15, 5 कैरी 1 1 1 2, ये हो गया 252, ये हो गया बेस में कन्वर्ट। अब आप अगर इसको ये मतलब अदर बेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो उस बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा कम ही चांस है कि दो डिफरेंट बेस दे दे और पूछे कि मुझे उसी बेस में बताओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा ना। और क्वेश्चन में क्या है कि एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम में आप सब मेहनत नहीं करना चाहते, वो आपका लॉजिक चेक करना चाहते हैं कि आपका लॉजिक कितना तेज काम कर रहा है और कितने अच्छे से काम कर रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं एग्जाम इसलिए होता है कि लॉजिक चेक करने के लिए कि आप कितना सोच पाते हैं। क्योंकि देखो यार, अगर वही पेपर 3 घंटे का हो जाएगा ना, तो जहां सिलेक्शन 500 लोग ले रहे थे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन 1500 लोग लेने लगेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम का प्रेशर रहता है ना, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन इंसान छोड़ देता है, उस टाइम क्वेश्चन छोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन पे आप लोग को टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन, जो कम्पिटेटिव एग्जाम जितने होते हैं ना, उसमें टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टाइम मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना उसमें, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलो इसको हम लोग होमवर्क देते हैं यार, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस केवल बेस बदला है, बेस बदला। आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते तो आप क्वेश्चन मतलब मैसेज कर देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ भैया, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। चलो हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, इस पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो इसको तो हम आसान खुद बना देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ में रॉकेट साइंस नहीं है। पहले हम लोग बेसिक डेसिमल का देते हैं कि कैसे हम लोग डेसिमल में लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मालूम नंबर दिया है 4 3 इंटू 3 3 7, चलो 3 7, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, कैरी कितना हो जाता है 2, ठीक है। 7 3 जा मतलब मिला जुला के वही वाला अपना तरीका जो होता है, 21 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो ओ आई थिंक, ये रुको एक सेकंड, ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इसको साइड में रखते हुए बेस अपना बेसिक तरीका ले चलते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 7 3 जा 21, यहाँ 1 लिख दिया तो कैरी 2 इसका हो गया, ठीक है। 1 लिख दिया तो कैरी 2। 7 4 जा 28, तो ये 30 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9।
3 4 जा 12 और ये 12 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये इसका हो गया तरीका, ये बेसिक तरीका हो गया मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। ये हो गया बेस, बात हो गई बेस 10 की। हम पर हमको बात में किस में करनी है, बेस 5 में। बात किस में करनी है, बेस 5 में करनी है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं बेस 5 में। बेस 5 को कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। बेस 5 में सेम क्वेश्चन को कैसे, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन को कैसे बेस 5 में हम लोग करते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 4 1 into 3 4, 4 1 into 3 4, 4 1 into 3 4, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। 4 1 into 3 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 करेंगे तो कहीं ना कहीं 5, मतलब कि जो इसका रेडिक्स है उससे कम ही है ना, तो इसको हम लोग सीधे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 4 1 जा 4, ठीक है। 4 1 जा 4 और फिर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 कैसे हम लोग लिखेंगे, 4 4 जा 16, 16 रेडिक्स कितना इसका है, 5 है। रेडिक्स कितना है, 5। तो 5 3 जा 12 और 5 1 जा रिमाइंडर 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 1, ठीक है। ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। 4 1 जा 4, 4 को डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये 5 के रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो 4 लिख दो। 4 4 जा 16, तो 16 5 के बाहर चला है, तो 16 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर 1, ठीक है। तो 3 1 डाउन टू अपवर्ड लिखते हैं हम लोग, तो 3 1 हो गया। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। 3 4 जा 12 हो गया और डिवाइड बाई 5 हो गया। तो 5 2 जा 10 और 2, इसको हम लोग लिखेंगे 2 2, 5 2 जा 10, 2 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या ऐसे लिखेंगे, 4 4 3 2 5 2। तो ये हम लोग का आंसर आ गया बेस 5 में, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, देखो 4 1 जा 4, ये बेस 5 के अंदर है, ठीक है। बेस 5 के अंदर है तो सीधे हम लोग 4 लिख दिया। 4 4 जा 16, 16 ऐसे में इसको लिख दिया आंसर यहाँ पे 3 1 डाउन टू 4। फिर 3 1 जा 3, इसके अंदर 3 4 जा 12, तो 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का हो गया तरीका सॉल्व करने का। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। देखो मैक की बैटरी भी लो हो रही है, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पर इसको हम लोग चलो चेक करके बताते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा सही है कि गलत है। चलो ठीक है, एक लोग इसको चेक भी कर लेते हैं कि ताकि क्लियर वेरिफिकेशन हो जाए कि आंसर हम लोग का सही कि गलत है। सही हम लोग कैसे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर 5 to the power 0 into 1, 1 हो जाएगा 5 मतलब ये 20। तो पहला नंबर हो गया 21 इंटू 5 to the power 0 into 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 to the power 1 इंटू तो 15, 19, तो हो गया ये 21 इंटू 19, तो ये हो जाएगा 19 एकम 19 और 19 दूना 38, 38 से 39, तो ये हो गया बेस, किसमें हो गया, बेस 10 में हम लोग कर लिए इसका मल्टीप्लीकेशन। 19 1 जा 19, तो 9 और 92 जा 32, 38 और कैरी, तो ये हो गया बेस। अब इसको हम लोग बेस 5 में चेक करना है, तो चलो चेक कर लेते हैं बेस 5 में। इसको हम लोग बेस 5 में चेक करेंगे तो कैसे, 5 5 7 जा 35, 4 9, 5 9 जा 49, ये हो गया रिमाइंडर। देन 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक है। और आप लोग देखते रहना, आई होप आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा ये सब। 5 3 जा आई होप कहीं गलती हो रही है, एक सेकंड रुको चेक करते हैं। 5 3 जा 15, एक सेकंड। 5 3 जा 15 और 0 3 0 4 4 आंसर आना चाहिए क्या, 3 2 5, अच्छा हाँ राइट, हाँ देखो गलती यहाँ हो गई ना, गलती यहाँ हो। 3 + 2 5 किए, तो यहाँ पे 3 2 + 5 जब करेंगे तो बेस 5 है ना, तो जब 3 2 5 करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, 5 1 जा 5 और 5, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा कैरी, ये हो जाएगा कैरी, ठीक है। इसको हम लोग मिस कर रहे थे क्योंकि बेस 5 में है, तो कैसे हम लोग 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ मतलब गलती हो गई थी। तो ये 0 और एक प्लस कैरी 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3044, ये देखो इसका आंसर आ जाएगा 3044। चलो चेक कर लिया, नहीं पता चलता है कि ये आंसर वो लिख देते, बढ़िया कि हम लोगों ने चेक कर लिया।
तो इसका आंसर होगा 3044। गलती हमने कहाँ की थी पता है? जब हम लोगों ने किया 3 4 जा, मतलब कि जो भी यहाँ लिखे थे हम लोग, तो जब ऐड करने में यहाँ गलती, 3 + 2 5, हम लोग सीधे यहाँ 5 लिख देते। 5 तो लिख नहीं सकते क्योंकि बेस 5 है, तो जब भी बेस के अंदर नंबर आता है तो उससे n-1 लिखते हैं, तो 0 to 4 रेंज रहती है, तो हम लोग को लिखना था इस अकॉर्डिंग लिखना था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलो अच्छी बात, हम लोग चेक कर लिए तो गलती हो जाती है यहाँ पे। तो ये इसका हो गया राइट आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 3 2a बेस 16 इंटू 3e बेस 16 इज इक्वल टू बेस 16 में आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है, बेस 16 में मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका देखो आंसर ये होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। और आई होप आप लोग को लेक्चर नंबर 3 की एक बात याद होगी। उसमें हम लोगों ने किया था a इज इक्वल टू 10 जब हेक्साडेसिमल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और b इक्वल टू 11, ऐसे ऐसे करके f इज इक्वल टू 15 होता है। ठीक है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 11 टिल f इक्वल टू 15। ठीक है, तो चलो हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। 3 2a इंटू 3e। ठीक है, तुम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? e मतलब 14, a मतलब 10, 14 × 10 120, 14 × 10 140। ठीक है, और हम लोग परफॉर्म किस में कर रहे हैं ऑपरेशन? बेस 16 में, तो 16 से डिवाइड देंगे, तो 16 8 जा 128, 120 माइनस 140 माइनस 128 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 मतलब सी, रिमाइंडर को हम लोग यहाँ लिख देते हैं और ये हम लोग का हो जाता है कैरी। ठीक है, ये हो जाता है कैरी और रिमाइंडर का लिखते हैं 12 मतलब सी, तो यहाँ सी हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 14 इंटू 2 128, 120, 14 × 2 28, 28 + 8 36। ठीक है, 36 फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 16 2 32 और फिर -4, तो ये हो गया कैरी, ये हो गया कैरी और 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ 4 लिख देंगे और ये 2 हम लोग का कैरी हो गया। फिर उसके बाद 40 × 3 42, 42 + 2 44, 44 को फिर हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 16 2 38, 16 2 32, 4 - 2 2, 4 - 1, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 1 2, 1 2 मतलब 12, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे? सी, तो यहाँ हो जाएगा सी। और ये बचा कैरी, तो कैरी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 10 30, 30। ठीक है, 3 × 10 30, फिर 3 × 10 तो 16 1 जा 16 और ये हो जाएगा 14, 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई। ठीक है, ये लिखेंगे और ये हम लोग का हो गया कैरी। कैरी आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, फिर 3 2 जा 6, 6 + 1 कैरी 7, 3 3 जा 9, एकदम हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, अब जो ऐड करते हैं सीधे सीधे ऐड कर देंगे, सी के नीचे कुछ नहीं तो सीधे सी लिख देंगे। ई मतलब 14, और 14 + 4, 14 + 4 18, 18, तो 18 हम लोग कैसे लिखेंगे बेस 16 में? 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 और ये रिमाइंडर 2 हो गया। 2 मतलब यहाँ 2 लिख देंगे और ये हम लोग का हो जाएगा क्या? कैरी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये 7 और +12, 7 + 12 कितना हो जाएगा? ये 19, 7 + 12 19 और 19 + 1 कैरी 20, 19 + 1 कैरी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। एक सेकेंड रुको, और 20 जो है क्या है? बेस 16 से ज्यादा है, फिर उसको सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। वहां पे अगर बेस 16 से कम रहता तो हम लोग डायरेक्ट उसको वहीं पे लिख देते। ठीक है, चलो ठीक है, 7 + 12 19 और 19 + कैरी 1 20, 20 16। ठीक है, 16 1 जा 16, ये हो जाएगा 4, और 4 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कहाँ गया? 4 को यहाँ लिख देंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे और ये कैरी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैरी। तो 9 + 2 11 और फिर कैरी 11 + 1 12, 12 12 मतलब कि 16 बेस 16 से कम है तो 12 डायरेक्ट लिख देंगे। 12 मतलब क्या होता है? सी। तो आपने देखा होगा कि हम लोग का आंसर आ गया C4 2C। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप
ग्रुप में आप लोग डीएम कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मतलब एज सोन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सेंड कर देंगे आपको। और बाकी नेक्स्ट क्लास जब आएगी प्रैक्टिस क्लास रहेगी, पूरा नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितना सब कुछ आता है। अभी तो कंप्लीमेंट देखो, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट करेंगे। 1s 2s कंप्लीमेंट जितना होता है सब लोग करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो मतलब प्रैक्टिस से रिलेटेड आएगी, मतलब हमने जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस क्लास करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास होगी, ठीक है। उसमें पूरा कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 30 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। जितना अभी तक हमने 5 सेशन में जितना सब कुछ कवर किया है पूरा कंबाइंड करके, बेसिक टू एडवांस। नेमसेट पीवाईक्यू तो हमने करा दिया, ठीक है। नेमसेट पीवाईक्यू करा दिया, पर कुछ कुछ क्वेश्चन जो बच गए होंगे मतलब स्टेट के या नेमसेट के, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो अभी तक जो जो हम लोग कवर कर चुके हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है, कन्वर्जन पढ़ चुका है, ठीक है। कन्वर्जन पढ़ चुका है, जो भी कन्वर्जन होता है हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल या एनी बेस टू एनी बेस, मतलब जितनी तरह का कन्वर्जन होता है ना, हर तरह के कन्वर्जन का हम लोग क्वेश्चन देख प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन बचेगा नहीं, निमसेट का हो या गेट का हो, कोई भी क्वेश्चन कुछ नहीं बचेगा। और अभी और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, कोड पढ़ा था, बीसीडी कोड, बीसीडी कोड पढ़ा है, अस्काई कोड पढ़ा है, ठीक है। ये अस्काई कोड पढ़ा है, ग्रे कोड पढ़ा है, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बीसीडी एक्सिस और एक्सिस 3 कोड, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने पढ़ा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो हम लोग जितनी चीजें पढ़े हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम, तो हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम, तो हम लोग सब देखेंगे एकदम आसानी से। जितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में कम से कम 30 to 50 क्वेश्चन रहेंगे। निमसेट क्या मतलब, जहां जहां नंबर सिस्टम आता है किसी भी एग्जाम में सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक पार्ट होता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, ठीक है। उसमें कंप्लीमेंट होता है 1s, टूज कंप्लीमेंट, ऐसे कोई भी कंप्लीमेंट हो, थ्री फोर फाइव, मतलब जो भी एन कंप्लीमेंट, हर तरह के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के जितने कंप्लीमेंट में टाइप होते हैं सब कराएंगे। ऐसे कभी कभी नहीं होता है कि 1 - 2 करो तो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। 1 - 2 करेंगे, -1 को भी नॉर्मल सब लोग लिख नहीं सकते हैं। जब जहाँ बात निगेटिव की आती है फिर वहाँ हम लोग कंप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। एक बार स्टार्ट हम लोग का क्विक रिवीजन कर देते हैं कि हम लोग आज क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने। आज क्लास में हम लोग ऑपरेशन देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मेथड। देखो डिवीजन तो कहीं नहीं देखा, पर डिवीजन कहीं पूछता भी नहीं, ठीक है, तो इसको इग्नोर ही कीजिए। हमने मेथड देखा सॉल्व करने का, दो तीन तरीके मतलब कि कन्वर्ट बोथ नंबर इनटू सेम बेस एंड रेडिक्स, ठीक है। सेम बेस में सॉल्व कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करो, या उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो फिर सॉल्व करो। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी आ सकते हैं। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन इनसेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन इनसेट का प्रीवियस ईयर भी। तो ऐसा नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता। अभी इस बार सीयूटी 2024 में एक बाइनरी का एडिशन आ गया था, एकदम बेसिक था, एकदम बेसिक। अगर आपको क्लियर है कि 1 + 1 जीरो, ये जीरो कैरी 1 होता है तो आप मतलब सही कर देंगे, ठीक है। 0 + 0 मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन था सीयूटी में। निमसेट 23 में भी एक एडिशन का क्वेश्चन आ गया था। तो मतलब ऐसा नहीं कि आसान टॉपिक है तो निमसेट में नहीं आएगा। निमसेट के एग्जाम में क्या होता है कि अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से तो 20 क्वेश्चन तो मतलब मॉडरेट रहते हैं। 20 क्वेश्चन मॉडरेट मतलब ऐसा एकदम आसान कि अगर पढ़े थोड़ा से तो कर जाओगे, ऐसा नहीं। और बाकी 30 पे थोड़ा लॉजिक चेक कर देता है, वहीं से रैंक यहीं से बदलता है और यहीं से बनता है, यहीं से सब कुछ होता है, ठीक है। आई होप आज क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। तो जाते जाते मैं एक कोटेशन
लिख के जा रहा हूँ, मतलब कि द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। मतलब सीखने की सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको कोई चीज आता है ना तो आपसे वो छीन नहीं सकता। जैसे कि मान लो आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, ठीक है, तो वो कला आपसे कोई सीख नहीं सक मतलब छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर आप उसमें बहुत बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो, तो सामने वाला इंसान पैसे में तो आपसे कंपेयर कर सकता है, ठीक है, पर एजुकेशन पे कंपेयर नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन, अच्छी नॉलेज, सब कुछ है, तो आप उससे कई मायने में आप आगे हो, ठीक है। तो ये सब चीज है, लर्निंग के ये चीज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाकी पढ़ते रहो अच्छे से, सर झुका के पढ़ते रहो, ठीक है। रुकना नहीं है, पेन रुकनी नहीं चाहिए, एग्जाम तक तो पेन चलनी चाहिए, पेन ना रुके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाकी अच्छा करते रहो यार। एक जीवन है, आतंक मचा के रख दो एकदम, ठीक है। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला, ताकि आगे जाके हम लोग देखें तो मतलब लगे कि हाँ कुछ किया था इसके पहले, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आतंक मचाते रहो अपने फील्ड में, बस इतना ही कहूंगा।